एक ऐसे राजा जिन्होंने एक श्लोक के माध्यम से अपनी जान को बचाया था। कहते हैं राजा भोज जो भोज नगरी में थे, उन्होंने इस नगरी की स्थापना की थी। अल्प आयु में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास होने से पूर्व उनके पिताजी ने उनको अपने भाई मुंज को सौंप दिया था और मुंज ही राज्य का सारा कार्यभार देखते थे। कुछ वर्ष बाद जब भोज को मुंज वापस बुलाना चाह रहे थे राज्य में, तो उनके समिति लोग बैठे कुछ लोगों ने यह षड्यंत्र रचा कि भोज को हमें मार देना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो आपकी राजगद्दी को ले लेगा। जो तो क्या हुआ, जो मुंज है उनके अंदर एक लालच सी आई और उन्होंने क्या किया, इस सहमति को मान गए और उन्होंने एक वस्त राज को बुलाया, कहा कि तुम इसे जंगल में ले जाओ, इसे मार देना। वस्त राज उन्हें जब जंगल में ले जाते हैं तो उनके मन में एक चिंता, उनके चेहरे पे एक चिंता का भाव दिखता है। बहुत अंदर जाने के बाद शिकार खेलने जब राजा लोग गए थे जंगल में, तो भोज भी जंगल में गए थे उनके साथ। और वहां पे क्या होता है कि वो पूछते हैं वसराज से, भोज कि क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हो? तो वसराज बोलते हैं कि महाराज, चिंता की बात यह है कि मुझे एक ऐसे कार्य के लिए सौंपा गया है जिस कार्य को अगर ना करूं तो भी मेरी मृत्यु होगी और कर दूं तो मुझे पश्चाताप होगा। तो बहुत देर वार्तालाप की बात भोज पूछते हैं कि बात क्या है, बताओ मुझे। तो कहते हैं आपके ही पिताजी ने मुझे तलवार दी थी और राजा ने, मुंज ने कहा है कि इसी तलवार से मैं आपका वध कर दूं। तो भोज समझते हैं अच्छा इस प्रकार की बात से आप चिंतित हैं, तो कहते हैं आप राजा की बात माने क्योंकि वो राजा हैं और जैसा वो कहते हैं आप उनकी बात माने। तो जो वस्त राजा वो कहते हैं नहीं, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। तो वो कहते हैं काम करो, इस पहाड़ी से कुछ दूर जाओ और वहां मेरी बहन रहती है, वहां पर रह जाना और मैं मुंज को कुछ ना कुछ बातें बता दूंगा ताकि उसे लगे कि हाँ आप नहीं है, आपको मैंने मार दिया है। तो जो भोज कहते हैं चलो ठीक है आपकी बात मैं मान जाता हूँ, लेकिन आप इस कार्य जाने से पहले मैं आपको एक श्लोक लिख कर देता हूँ, इसे आप मुंज को दे देना, मेरे चाचा को। तो वसराज कहता है ठीक है। तो जो मुंज है उसके लिए श्लोक लिखते हैं राजा भोज। वो कहते हैं मान धता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधे विरचितम क्वासो दश्यांतकः अन्ये चापि युधि प्रवृतयो याता दिवं भूपते नेके चापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति। वो कहते हैं इस श्लोक को ले जाओ और मेरे चाचा मुंज को दे देना। और वो जो वस्त रास्ते भोज को भेज देते हैं और जाते हैं। जो वो श्लोक लिखते हैं राजा भोज, वो कहते हैं कि रक्त से, अपने खुद के रक्त से एक टहनी से लिखते हैं उस श्लोक को। कहते हैं कई लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने ही रक्त से लिखा, कई लोग कुछ और मत कहते हैं, तो अलग अलग बात है, लेकिन रक्त से श्लोक की रचना की और उन्होंने अपने चाचा मुंज के पास पहुंचा दिया। और जब मुंज के पास जाते हैं वसराज तो पूछते हैं कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैंने भोजराज को मार दिया है, बस लेकिन मैंने पूछा उससे कि मृत्यु के समय आपकी कोई इच्छा है क्या, तो उसने बोला ये इच्छा है, तो ये श्लोक मेरा दे देना। तो मुंज को देते हैं। मुंज संस्कृत के विद्वान थे जैसे भोज थे, तो मुंज पढ़ते हैं मानधता च महीपति कृता युग लंकार भूतो गधा। इस श्लोक को पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आता है कि वो सतयुग में एक बड़े राजा हुए मानदाता, जिन्होंने इस पृथ्वी पर शासन किया, लेकिन अंतोगत्वा इस पृथ्वी को छोड़कर वो चले गए परम धाम को। ऐसे युधिष्ठिर जैसे बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने इस पृथ्वी का भोग किया, उपभोग किया और शासन किया, उसके बाद इस धरती को छोड़कर चले गए। कोई भी यहां से धरती की मिट्टी को या धरती के एक भी कण को ले जा नहीं सका। लेकिन हाँ, जो मुंज, आप इस पृथ्वी को जरूर अपने साथ ले जाओगे, मुझे यकीन है, मुझे ऐसा भरोसा है कि आपके साथ ये पृथ्वी जरूर जाएगी। ठीक है, आप अपने शासन को अच्छे से करो। जब मुंज को इस श्लोक का अर्थ पता चलता है, वो समझते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा विलाप होता है, पश्चाताप करते हैं और क्षमा प्रार्थी करते हैं और पूछते हैं उससे क्या तुमने सच में भोज को मार दिया? तो बस राज कहते हैं नहीं, मुझे यकीन था आप भ्रमित हो गए थे इस लालच में आकर के, लोगों की सहमति के चक्कर में, पर मुझे यकीन था आप पुनः अपनी बात को समझेंगे। मैंने अपनी बहन के यहाँ उसे भेज दिया है। तो जो मुंज थे फटाफट अपने यहाँ अपने उससे जाते हैं, तुरंत उसके बाद भोज से माफी मांगते, क्षमा कर और प्रार्थना करते हैं कि हे भोज, ये राज्य अब आप ही संभालो और मैं अब संन्यास लेता हूँ। उसके कुछ समय बाद मुंज संन्यास ले लेते हैं और भोज राजगद्दी अपनाते हैं। तो एक श्लोक के द्वारा भोज ने अपनी जान को बचाया। संस्कृत में ऐसे बहुत संस्कृत शास्त्रों को पढ़ करके लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्य कर दिए जिससे बहुत समाज पे इसका प्रभाव पड़ा। अगर उस श्लोक की रचना नहीं करते या उस बात को नहीं बताते मुंज को, तो शायद वो दोबारा अपने उस राज्य में नहीं आते। लेकिन व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए, तो उन्होंने प्रयत्न किया। तो मुंज अंतोगत्वा संन्यास लेते और राजा भोज के अपने शासन को करते। राजा भोज संस्कृत के साथ
उन संस्कृत विषयों का अध्ययन करते थे, ज्योतिष शास्त्र इत्यादि शास्त्रों का, और उस पे अपना अनुभव भी लेते थे। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ये है मुंज की कहानी और भोज की कहानी।